मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अब अमेरिका को अपने ही सैनिकों के मोबाइल फोन से खतरा नजर आने लगा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमेरिकी सेना को आशंका है कि सैनिकों के सोशल मीडिया वीडियोस दुश्मन के लिए खुफिया जानकारी बना रहे हैं। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट में तैनात कई अमेरिकी सैनिकों के मोबाइल फोन जब्त किए जा सकते हैं। 2 साल पहले लेबनान और सीरिया में एक साथ हजारों पेजर और वॉकी टॉकी को हैक कर ब्लास्ट भी किया गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोबाइल से हो रही है ईरान की युद्ध में मुखबिरी। लीक हो रहा है अमेरिका का मिलिट्री सीक्रेट। सोशल मीडिया पोस्ट से ईरान को मिल रही खबर। अमेरिकी सैनिकों के मोबाइल बने बड़ा खतरा। चीनी सीसीटीवी से भारत के लिए सुरक्षा खतरा। विदेशी सर्वर तक संवेदनशील जानकारी पहुंचाने का डर। पेजर वॉकी टॉकी से लेबनान सीरिया में धमाके। गैजेट से बने आधुनिक युद्ध का खतरनाक हथियार। मिसाइल बम नहीं, अब डिजिटल वॉरफेयर का दौर। यह सच है कि 21वीं सदी की जंग अब सिर्फ मिसाइल, टैंक और लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ी जा रही है। अब मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरे, पेपर, वॉकी टॉकी और स्मार्ट ग्लास भी युद्ध के हथियार बन चुके हैं। दुश्मन को हराने के लिए अब गोलियों से ज्यादा अहम हो गया है जानकारी, क्योंकि उनके पास सूचना है, उसी के पास बढ़त है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में ईरान अमेरिका को बराबरी की टक्कर दे रहा है। कई मोर्चों पर तो ईरान ने अमेरिका को भारी चोट तक पहुंचाई है। इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। अमेरिका को आशंका है कि उसके सैनिकों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे वीडियो और तस्वीरें ईरान को युद्ध में काफी मदद पहुंचा रही हैं। ईरान को यह समझने में आसानी हो रही है कि उसके हमले कितने सफल रहे और कौन सा ठिकाना प्रभावित हुआ और अगला हमला कहां ज्यादा असरदार हो सकता है। सोचिए, जिस मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सैनिक अपने सुरक्षित होने, ईरानी हमलों में हुए नुकसान या बचाव की जानकारी अपने परिवार वालों को, परिचितों तक पहुंचा रहे हैं, वही जानकारी ईरान को युद्ध में रणनीति बनाने में मदद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं खतरों को देखते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड अपने सैनिकों के मोबाइल फोन टेम्परेरी जब्त करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक केंटोम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैनिकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे सैन्य गोपनीयता के नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा है कि मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए वीडियो, तस्वीरें और रियल टाइम पोस्ट दुश्मन को बैटल डैमेज असेसमेंट यानी हमले के असर का तत्काल आकलन करने में मदद कर रहे हैं। अमेरिका का सैनिकों को मोबाइल और सोशल मीडिया पोस्ट से खतरे की चिंता बेवजह नहीं है। अमेरिकी सेना की चिंता उस वीडियो के बाद और बढ़ गई जिसमें एक अमेरिकी सैनिक ने मेटा स्मार्ट ग्लास से रिकॉर्डिंग की थी। वीडियो में जॉर्डन के मुवाफक साल्वी एयर बेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान सैनिक बंकर की ओर भागते दिखाई दिए। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ऐसे वीडियो यह बता देते हैं कि मिसाइल कहां गिरी, कितना नुकसान हुआ और सेना के किस तरह प्रक्रिया दी। यह जानकारी आगे के हमलों को और सटीक बनाती है। मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स युद्ध में कितने खतरनाक होते जा रहे हैं, इसकी झलक तो 2 साल पहले भी दिखी, जब लेबनान और सीरिया में एक साथ हजारों पेंजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट से तबाही मची थी। 17 से 18 सितंबर 2024 को लेबनान सीरिया में धमाके। पहले दिन हजारों पेंजरों में एक साथ धमाके, अगले दिन हजारों वॉकी टॉकी में ब्लास्ट। निशाने पर थे हिजबुल्लाह के सदस्य। हिजबुल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते थे। पेजर वॉकी टॉकी को हैक कर लिया गया था ब्लास्ट। हमले में 37 से 40 लोगों की हुई थी मौत। 3000 से अधिक लोग हुए थे घायल। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का माना गया था हाथ। एक साथ लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह से जुड़े हजारों वॉकी टॉकी एक साथ धमाके से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। दुनिया ने देखा कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा सा गैजेट भी युद्ध का सबसे घातक हथियार बन सकता है। जिस सीसीटीवी को लोग सुरक्षा के लिए घरों, दफ्तरों और संवेदनशील ठिकानों पर लगाते हैं,
वो भी जासूसी का जरिया बन सकते हैं। पिछले दिनों इसीलिए भारत ने चीन से सीसीटीवी को बैन करा दिया था। इसकी बड़ी वजह थी इंटरनेट से जुड़ी चीनी सीसीटीवी कैमरों के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा चोरी होने की गंभीर खतरा। सरकारी दफ्तरों, रक्षा प्रतिष्ठानों, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा की चिंता। चीन के सीसीटीवी कैमरों, निगरानी उपकरणों से जासूसी की चिंता। डेटा लीक होने, विदेशी सर्वर तक लाइव फुटेज पहुंचाने का डर। सरकारी एजेंसियों ने चीनी निगरानी उपकरणों पर बढ़ाई सख्ती। साइबर सुरक्षा के लिए उठाए गए कड़े कदम। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन एक बात कॉमन है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स कैसे दुश्मन को युद्ध या तनाव में हालात में बढ़त दे सकता है। मोबाइल फोन, पेजर, वॉकी टॉकी, सीसीटीवी कैमरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आधुनिक युद्ध में नया हथियार बना चुके हैं। आधुनिक युद्ध में अब सेना और हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि डिजिटल डिवाइस और डेटा सबसे बड़े हथियार बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।